मिथुन राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए 21 से लेकर 27 जुलाई तक का यह सप्ताह बहुत ही चमत्कारिक और शानदार पॉजिटिव फलों वाला कहा जा सकता है, क्योंकि इस सप्ताह शुक्र के राशि परिवर्तन से आपको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। और यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, क्योंकि अधिकतर ग्रहों के फल बहुत ही शानदार तरीके से आपको प्राप्त होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सभी मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को ऐसे फल मिले ये आवश्यक नहीं है, जैसा मैं आपको हर बार राशि में बताता हूं। लेकिन इस बार आपके लिए मैं एक स्पेशल राशि फल या नक्षत्र फल लेकर के आया हूं। और अब हर सप्ताह आप इसी तरह से पूरे गहराई से यानी कि डीप से अपने साप्ताहिक राशिफल या मासिक राशिफल को जान पाएंगे, क्योंकि यह राशिफल मैं केवल आपकी राशि के आधार पर नहीं बल्कि आपके जन्म नक्षत्र के आधार पर भी आपको बताऊंगा कैसे। यहां पर आप देखेंगे कि मिथुन राशि वाले व्यक्ति जो मृगशिरा, आद्रा या पुनर्वसु, इन तीन नक्षत्रों में से एक नक्षत्र में आपका जन्म होता है, यानी इन तीन नक्षत्रों से मिलकर के मिथुन राशि बनती है। तो इसमें आपका जन्म नक्षत्र क्या है वह आप हमसे ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस आपको कमेंट में लिखकर, या हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप हमसे पता कर सकते हो, भाई मेरा जन्म नक्षत्र बताओ, तो मैं आपको बताऊंगा। तो इसके द्वारा आपको डीप से, गहराई से मैं ये बता पाऊंगा कि भाई मिथुन राशि वाले जो व्यक्ति हैं इनमें कौन से नक्षत्र वाले व्यक्ति के लिए कौन सा समय कैसा है, किसके लिए ज्यादा अच्छा है, किसके लिए ज्यादा दिक्कत वाला है। तो अपना ये जो ये साप्ताहिक राशिफल है, ये डीप से, गहराई से जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो कर लीजिए, क्योंकि मैं गारंटी देता हूं कि जो आपको यहाँ सटीक और ज्योतिष शास्त्र के प्राचीन जो ग्रंथ हैं उसके आधार पर आपको यहाँ राशिफल बता रहा हूं, वो कोई भी चैनल वाला दूसरा व्यक्ति आपको नहीं बताएगा, गारंटी है। इतना डीप में गहराई से जाकर के आपको मैं बताऊंगा कि कैसे इस सप्ताह आपको ग्रहों के अलग अलग फल जो है मिलने वाले हैं। ये जो यहाँ पे क्षेत्र लिखे हैं स्वास्थ्य, करियर में, इनमें आपका समय कैसा रहेगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य को लेकर के। हेल्थ का मामला जो है उसमें आपका जो ग्रह है मेन बुध, वह आपके अभी द्वितीय भाव से ट्रांजिट कर रहा है, और सेकंड हाउस से ट्रांजिट बुध का अच्छा मानते हैं। लेकिन क्या है कि 18 जून को बुध वक्री हुआ था, आपको पता है, और उसके बाद में अब जो बुध है वो हो चुका है अस्त, यानी कि यहाँ लिखा है देखो, बुध अस्त 24 जुलाई को हो रहा है। तो ये दोनों बातें आपके आत्मविश्वास को कम करती है, आपको डल करती हैं, कमजोर करती हैं, क्योंकि आपके राशि का स्वामी जब अस्त होगा तो उसका इंपैक्ट आपको बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे कि मैंने आपके जन्म नक्षत्र के आगे दो नक्षत्र और लिखे हैं, यानी कि मृगशिरा के आगे जैसे चित्रा या श्रवण लिखा है। इसका मतलब यह है कि चित्रा आपका जो है मृगशिरा वालों के लिए क्या है, आपका वो कर्म नक्षत्र है, और श्रवण जो है आपका आधान नक्षत्र है। इसी प्रकार से आद्रा के और पुनर्वसु के सामने भी लिखा है। मतलब इन नक्षत्रों में से जब कोई ग्रह ट्रांजिट करेगा तो वह आपको या तो बहुत अच्छा फल देगा या नेगेटिव फल देगा। तो ये जो जैसे नक्षत्र मैंने यहाँ लिखे हैं, इनमें आप देखेंगे कि जो शुक्र है वो वर्तमान में मृगशिरा नक्षत्र से जो है वो ट्रांजिट कर रहा है, और मृगशिरा नक्षत्र और जो गुरु है वो आद्रा नक्षत्र से ट्रांजिट कर रहा है, यानी कि ये दोनों नक्षत्र शुभ हैं। और शुभ नक्षत्रों का ट्रांजिट जो है ग्रहों से वेद या जो ट्रांजिट है वो अच्छा मानते हैं, यानी कि या तो वो गोचर कर रहा हो या उसे वेद कर रहा हो। वेद से तात्पर्य क्या होता है कि ये जो मैंने आपके कर्म नक्षत्र और आधान नक्षत्र लिखे हैं ये वेद वाले नक्षत्र हैं, यानी कि कोई ग्रह जब मृगशिरा नक्षत्र में ट्रांजिट करेगा, गोचर करेगा, तो वो किसको वेद करेगा, चित्रा को, क्योंकि वो कर्म नक्षत्र है, और श्रवण जो आपका आधान नक्षत्र है। तो कहने का तात्पर्य कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपका समय जो यहाँ डल दिखता है, थोड़ा कमजोर दिखता है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना है, भगवान गणपति की पूजा आराधना करनी है, और इसके साथ में ही आपको एमरल्ड रत्न जरूर पहनना चाहिए, बशर्ते आपकी जन्म पत्रिका में जो है वो बुध आपका कारक ग्रह हो। चाहे आपका नक्षत्र कोई भी हो, लेकिन बुध यहाँ पर कमजोर हुआ है, उसका इंपैक्ट मिथुन राशि वालों को स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इससे आप बीमार नहीं पड़ोगे, बस आपका आत्मविश्वास कमजोर होगा और थोड़ी मेंटल टेंशन आपको दिक्कत रहेगी। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा शानदार परिणाम रहेंगे, क्योंकि बाकी ग्रह आपको बहुत ही अच्छा परिणाम दे रहे हैं। अब बात करते हैं आपके करियर की। नौकरी पैसा वालों के लिए समय जो है वो इस समय बेटर कह सकते हैं, अच्छा कह सकते हैं। और खासकर किन के लिए, आप देखेंगे कि आद्रा नक्षत्र से गुरु का ट्रांजिट हो रहा है, और शुभ नक्षत्र का ट्रांजिट बहुत अच्छा होता है। तो अपन ने हमने यहाँ तीन कैटेगरियां बांटी है कि मिथुन राशि में जिस व्यक्ति का आद्रा नक्षत्र है उसके लिए सबसे श्रेष्ठ समय है। कहने का मतलब कि
मृगशिरा आद्रा पुनर्वसु में जो व्यक्तियों का जन्म आद्रा नक्षत्र में हुआ है उन नौकरी पैसा वालों के लिए समय ज्यादा अच्छा है। तो आपकी उन्नति ज्यादा होगी, पदोन्नति ज्यादा होगी, अधिकारियों से, सहकर्मियों से आपके रिलेशनशिप ज्यादा अच्छे रहेंगे, ज्यादा बेटर रहेंगे। और मृगशिरा और पुनर्वसु वालों के लिए सामान्य फल यहाँ पर रहेगा। तो नौकरी पैसा वालों के लिए सप्ताह अच्छा है। केवल सोमवार का दिन यानी कि 21 जुलाई को आपको ज्यादा सतर्क या सावधान रहना है। इसके बाद आपके लिए समय बेस्ट कह सकते हैं, उत्तम कहा जा सकता है। व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों के लिए भी समय अनुकूल कह सकते हैं। और वही बात यहाँ लागू होती है कि जो आद्रा नक्षत्र में जन्म लिया है जिन व्यक्तियों ने, उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन एक दूसरी बात क्या है कि शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है। शुक्र जो है वो 26 जुलाई को राशि परिवर्तन करके आपकी खुद की राशि में प्रवेश कर रहा है। और शुक्र का अपनी राशि में आना अच्छा मानते हैं, क्योंकि 12वें घर में वो थोड़े खर्चे वगैरह ज्यादा करवाता है। तो शुक्र मृगशिरा नक्षत्र में चल रहा है। तो मृगशिरा नक्षत्र वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए शुक्र का अपने नक्षत्र में ट्रांजिट होना भी अच्छा है। तो कहने का तात्पर्य कि मृगशिरा नक्षत्र में शुक्र यानी शुभ ग्रह का ट्रांजिट और आद्रा नक्षत्र में गुरु का ट्रांजिट, ये दोनों ही ट्रांजिट आपको उत्तम फल देने वाले हैं। तो मृगशिरा और आद्रा वालों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि उनके लिए व्यापार के दृष्टिकोण से समय बहुत ही उत्तम रहेगा। यानी कि जो व्यापारी मिथुन राशि के हैं, लेकिन उसमें भी जो मृगशिरा और आद्रा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए समय ज्यादा श्रेष्ठ उत्तम रहेगा। पुनर्वसु नक्षत्र वालों के लिए सामान्य फल रहेगा, लेकिन फिर भी व्यापारियों के लिए समय बेस्ट है, यानी शानदार परिणाम आपको प्राप्त हो रहे हैं। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख के बारे में। तो पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से समय उत्तम यहाँ दिखाई देता है। बुध कमजोर होने की वजह से माता पिता आपके प्रति चिंतित रह सकते हैं, लेकिन अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। कोई हेल्थ इश्यू छोटा मोटा होता है तो समय रहते उसका उपचार हो जाएगा। परिजनों का आपको पूरा का पूरा अच्छा सहयोग मिलेगा और भाइयों से भी आपका सहयोग उत्तम कह सकते हैं। अब आपके वैवाहिक सुख की बात करें तो वैवाहिक सुख के दृष्टिकोण से भी उत्तम फल कहे जा सकते हैं। यदि आपकी मिथुन राशि है और आपका आद्रा नक्षत्र है और आपके विवाह की चर्चा इन दिनों में चलती है, तो आपके विवाह होने की संभावना सबसे अधिक बनती है बाकी दो नक्षत्रों में जन्म लेने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा। लेकिन मृगशिरा नक्षत्र में चूंकि शुक्र ट्रांजिट कर रहा है तो आपके लिए भी ये बात अप्लाई होती है। यानी कि अगर वैवाहिक सुख की बात करें तो तीनों कैटेगरी के नक्षत्र में जो ऊपर के दो नक्षत्र हैं मृगशिरा आद्रा, उनके लिए समय ज्यादा उत्तम और श्रेष्ठ कहा जा सकता है। पुनर्वसु वालों के लिए सामान्य फल रहेगा। अब बात करेंगे आपके आर्थिक मामले में। तो आर्थिक मामले में देखें तो इस सप्ताह जो है काफी पॉजिटिविटी दिखाई देती है। केवल सोमवार का दिन जो है वो थोड़ा दिक्कत वाला रहेगा, उसके बाद में उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। समय बेस्ट रहेगा। आर्थिक मामलों में समय अच्छा कहा जा सकता है, आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। और शुक्र जैसे ही मिथुन राशि में आ जाता है, कब आएगा वो 26 जुलाई को, तो उसके बाद में आपका आर्थिक पक्ष और ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि शुक्र क्या करेगा, आपके खर्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा हो रहे थे उनको नियंत्रित करेगा। तो उससे आपको काफी राहत मिलेगी। और विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। शुरुआत इतनी बेटर नहीं हो रही है। 26 जुलाई को जैसे ही शुक्र राशि परिवर्तन करेगा तो सबसे बढ़िया है। अब हम नक्षत्र के आधार पे देखें तो जिन मृगशिरा नक्षत्र में जिन बच्चों का जन्म हुआ है, जिन विद्यार्थियों का जन्म हुआ, उनके लिए समय सबसे ज्यादा बेस्ट है। आद्रा और पुनर्वसु वालों के लिए सामान्य फल वाला कहा जा सकता है। भाग्य की बात करेंगे तो शनि के वक्री होने के बाद भाग्य इतना श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन ये सप्ताह चूंकि अधिकतर ग्रह आपको बहुत ही पॉजिटिव तरीके से फल प्रदान कर रहे हैं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि आपको शानदार परिणामों की प्राप्ति होगी। और ये सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए स्पेशल रहने वाला है। और अब रेमेडी की बात करेंगे तो रेमेडी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके लिए माँ लक्ष्मी की या माँ दुर्गा की पूजा आराधना करना अच्छा रहेगा। इसके अलावा चूंकि आपका सबसे कमजोर क्या हो गया, बुध अस्त भी हो गया, आपकी राशि का स्वामी है। बुध वक्री भी आपकी राशि का स्वामी भी है। तो आपको करना क्या है, आपको बुध को मजबूत करने के लिए, अगर आपकी जन्म पत्रिका में बुध कारक ग्रह है तो ऐसी स्थिति में अगर पुरुष है तो राइट हैंड की सबसे छोटी अंगुली में और महिला है तो लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी अंगुली में पन्ना यानी कि एमरल्ड रत्न जरूर धारण करें। इससे आपको लाभ होगा और समय आपका बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ फल वाला रहेगा। सार रूप में कहूं तो भगवान गणपति की साधना, माँ लक्ष्मी या माँ दुर्गा की साधना आप करिए, आपको कोई दिक्कत परेशानी झंझट नहीं आएगा। और यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। श्रावण का महीना, भगवान शिव की साधना भी कर लीजिए, आपको मन वांछित फलों की प्राप्ति होगी। और ये आद्रा या मृगशिरा नक्षत्र में जन्म है तो आपको उन्नति से और आपके शानदार परिणाम से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। नमस्कार।